आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर अध्याय 3। क्या है पर उसमें हम लोग को पढ़ना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, तो यानी कि नेत्र दोष क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं और उनका क्या उपचार होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, सीधा समझिए कि पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन होते क्यों है, ये हम लोग को जानना है। तो चलिए इसका क्या क्या कारण होता है देखिए। तो वायुमंडलीय, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होते हैं, क्या कारण है जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, तो देखिए हम लोग क्या रहते, पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा वायुमंडल बदलते रहता है। वायुमंडल कभी क्या होता है, कभी कहीं पर कम हवा, कहीं ज़्यादा हवा, कभी हवा का वेग बढ़ गया, कभी वेग घट गया, कभी धीरे से हवा चलता है, होता है ऐसा। तो वही होता है कि वायुमंडल में जो है ना, वायुमंडल में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वायुमंडल का सभी जगह एक समान ना होना, नहीं, वायुमंडल का सभी जगह एक समान न होना। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा हम लोगों को लिखना है कि वायुमंडल में क्या आता है, हमेशा विचलन होते रहता है। तो क्या लिखेंगे, वायुमंडल में लगातार, ये वायुमंडल का लगातार विचलित होते रहना। ठीक है, यहाँ पर विचलित नहीं, हलचल, लगातार वायुमंडल, यहाँ पर ठीक था, वायुमंडल में लगातार हलचल होते रहना, नहीं, हलचल होते रहना। हलचल का मतलब होता है वही परिवर्तित होते रहना, कि वायुमंडल में क्या होता है, कभी तेज हवा चलता है, कभी कम धीरे धीरे हवा चलता है, तो वही वायुमंडल में लगातार हलचल होते रहना। यानी कि वायुमंडल के क्या क्या कारण है, वायुमंडल के दो कारण हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या है, दो कारण है। पहला है कि वायुमंडल का सभी जगह एक समान ना होना, और दूसरा क्या कहेंगे कि वायुमंडल में लगातार हलचल होते रहना। ठीक है, कोई पूछेगा कि वायुमंडल के क्या क्या कारण होते हैं तो आप लोग ये बोल सकते हैं।
इसके बाद हम लोग को देखिए, इसके बाद इसमें आता है कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं घटती है ना, क्या क्या घटना होता है। ठीक, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है 2 घटना घटता है। क्या क्या? तो पहला होता है कि तारों का टिमटिमाना। ठीक है, पहला कारण है, यानी वायुमंडलीय आपको ऑब्जेक्टिव में वैसे आता है कि तारों का टिमटिमाना, यानी तारों के टिमटिमाने के क्या कारण है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में रहेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ऐसे दिया रहेगा। तो वहाँ पर आप लोगों को टिक लगाना होता है कि हाँ, पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो यानी कि तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं घटती है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर अब क्या, कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं घटती है। नहीं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। तो क्या क्या घटते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्या क्या घटनाएं घटती है। तो पहला क्या बताए, तारों का टिमटिमाना। क्या है? तारों का टिमटिमाना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है अग्रिम सूर्योदय, और क्या होता है, विलंबित सूर्यास्त। यानी कि सूर्य क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जब तक सूर्य उदय भी नहीं होता है तो हम लोगों को 2 मिनट पहले उसे देखने लगता है, और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक हम लोगों को क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है, तो यही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, तो ये 2 घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटती है। ये 2 घटनाएं क्या होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटती है। क्या क्या? तो तारों का टिमटिमाना, और दूसरा अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, अब तारों का टिमटिमाना, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं। देखिए, तारे क्या होते हैं कि पृथ्वी से बहुत दूर होता है। तारा क्या होता है, हम लोगों से भी, यानी पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके कारण क्या होता है, वो बिंदु के समान दिखता है, एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु स्रोत के समान दिखता है। जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य तो हम लोग को बहुत नजदीक है, तो ये बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन तारा जो है, तारा सूर्य से भी बहुत बड़ा है, लेकिन दूरी होने के कारण क्या होता है, वो बहुत छोटा दिखता है हम लोगों को। ठीक है, तो जब छोटा दिखता है तो वहां से जो प्रकाश आता है वो बिंदु के समान आता है, बहुत, यानी कि उतना दूर है, तो आते आते क्या होता है, उसका वर्ण विक्षेपण लगभग होता है। तो यानी कि दूर से प्रकाश के आने के कारण क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में क्या होता है, हमेशा हलचल होते रहता है। ठीक है, हलचल होते रहता है, एक समान कहीं पर नहीं रहता है वायुमंडल। तो जब वहां से प्रकाश आता है तो मध्यवर्ती वायुमंडल में क्या होता है कि हम लगातार परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि वहां से जो किरण आता है वो क्या होता है, उसका पथ विचलित हो जाता है। कहने मतलब कभी विचलित होने का मतलब क्या होता है कि सीधा आना चाहिए था तो कभी इधर कट जाता है, कभी इस साइड कट जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में अब ये हलचल होने के कारण क्या होता है कि वहाँ से जो किरणें आती हैं वो अपने पथ से लगातार विचलित होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोगों तक आते आते वो प्रकाश क्या होता है, कभी उसका यानी कि मात्रा घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ऐसा लगातार होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है हम लोगों को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है,
तो चलिए उसी तरह से लिखते हैं। तो क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो देखिए, तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर में लिखना है आप लोगों को कि तारों का, ऐसे नहीं, तारों का नहीं, तारे पृथ्वी से क्या है, ऐसे नहीं, तारों का पृथ्वी से दूर नहीं, तारों का पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण, नहीं ऐसे रहेगा, तारों का पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण, क्या होता है, बहुत दूर होने के कारण एक बिंदु के समान होता है, नहीं, यानी कि तारे क्या होते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, एक बिंदु स्रोत के समान हो जाते हैं। तो होने के कारण ये एक बिंदु के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, पृथ्वी के मध्यवर्ती वायुमंडल में, नहीं, किरणें मध्यवर्ती वायुमंडल में लगातार परिवर्तन के कारण क्या होता है, लगातार विचलित होते रहता है ना, लगातार विचलित होते रहती है। विचलित का मतलब अपने पथ से क्या होता है, कभी इधर कभी उधर, यानी कि अपने जिस पथ पे उसको आना चाहिए उस पथ पर नहीं आता, विचलित हो जाता है ना। तो लगातार विचलित होते रहता है, ठीक है, जिसके कारण प्रेक्षक का मतलब हम लोग हो गए, यानी हम लोग तक, प्रेक्षक तक आने वाली प्रकाश की मात्रा भी क्या होता है, मात्रा भी लगातार घटती बढ़ती रहती है जिसे घटती बढ़ती रहती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं, रहती है, इसे ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य यानी कि तारे से आती प्रकाश की किरणें क्या होता है कि मध्यवर्ती वायुमंडल में जब पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, लगातार परिवर्तन होने के कारण क्या होता है वहां पर कि प्रकाश का जो है मात्रा क्या होता है, लगातार घटते बढ़ते अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसके कारण प्रेक्षक तक यानी हम लोगों तक आने वाली प्रकाश की किरणों की मात्रा क्या होता है, वो भी लगातार घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, यही जो घटती बढ़ती रहती है तो हम लोग को क्या होता है कि लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे ही हम लोग क्या कहेंगे, तारों का टिमटिमाना कहते हैं। क्लियर है।
अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं होता अग्रिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त में, कि इसमें क्या होता है कि यानी कि सूर्य उदय से पहले, ठीक है ना, सूर्य उदय के 2 मिनट पहले से हम लोगों को क्या होता है, सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम लोगों को क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। यानी कि इस तरह से हम लोगों का क्या होता है कि दिन का जो है 4 मिनट आप लोगों को बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम अभी नहीं लिखा रहे हैं, इसके बारे में आप लोग खुद लिख करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ यानी कि सूर्य अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त से आप क्या समझते हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, इसको बना करके आप लोग कमेंट हमको कीजिएगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें और क्या होता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये तो समझ गए। और क्या होता है, दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए कि तारा तो टिमटिमा रहा है, लेकिन अब पूछेगा क्या कि सूर्य और चंद्रमा ये सब क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। नहीं, क्या पूछेगा कि सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, वो भी तो प्रकाश की एक स्रोत है, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए हम लोग वो देखते हैं कि सूर्य यानी कि सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक आ रहा है फिगर। चलिए तो अब आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन, ग्रह अथवा चंद्रमा टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों नहीं होते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यानी कि तारों की तुलना में क्या होता है, ग्रह अथवा चंद्रमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं, जिससे कि ये क्या होते हैं, विस्तृत प्रकाश स्रोत के समान होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या था, बिंदु प्रकाश स्रोत है ना, यानी कि एक बिंदु के समान था, लेकिन ये क्या है, विस्तृत रहेगा, यानी बड़ा दिखाई देता है। तो ये क्या होगा कि यानी कि बिंदुओं का क्या समूह होता है, बिंदु बिंदु से मिलकर क्या होता है, एक समूह बनता है, वो बड़ा होता है, विस्तृत। तो वही लिखेंगे कि तारों की तुलना में क्या होता है, ग्रह अथवा चंद्रमा जो होते हैं ये क्या होता है, विस्तृत प्रकाश स्रोत के समान होते हैं, जिसके कारण यहाँ से इससे आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, वायुमंडल से तो होकर के गुजरता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये यानी कि बिंदुओं के समूह होने के कारण क्या होता है, यानी कि प्रकाश बिंदु, ये बिंदु के समान था, इसमें बिंदु का समूह है, ठीक है, तो उतना विचलित यानी उसका प्रभाव इस पर उतना नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सब हम लोग को चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, या टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसको चलिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, तारों की तुलना में क्या होते हैं, ग्रह अथवा चंद्रमा क्या होते हैं, ग्रह अथवा चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक स्थित हैं, जिसके कारण ये प्रकाश के विस्तृत का मतलब बड़ा, विस्तृत प्रकाश के विस्तृत स्रोत के समान है, स्रोत के समान होते हैं, जिसके कारण
जिससे यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणों पर वायुमंडल में होने वाली परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए तारों की तरह ग्रह अथवा चंद्रमा टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्या आता है, ग्रह अथवा चंद्रमा टिमटिमाते हुए क्यों नहीं प्रतीत होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि तारों की तुलना में क्या होते हैं, ग्रह अथवा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, स्थित है, नहीं बहुत नजदीक स्थित है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रकाश के विस्तृत स्रोत यानी कि बड़ा स्रोत के समान होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ से जो यानी इससे चंद्रमा या सूर्य सबसे जो आती प्रकाश की किरणें होती है उस पर वायुमंडल में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, यानी कि तारों की तरह ये टिमटिमाते हुए हम लोगों को प्रतीत नहीं होते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वायुमंडलीय अपवर्तन अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसके वायुमंडलीय अपवर्तन में जो सब टॉपिक था ये सब हम लोग देख चुके हैं। इतना ही टॉपिक था, ये आपको होमवर्क में है, इसके बारे में आप लोग लिख करके हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि चैप्टर है। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण ये सब जो है ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब पूछेगा आप लोगों को कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना है, या कहेगा कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का यानी कि घटना है, तो उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन आ जाएगा। इस तरह से उसी तरह से वर्ण विक्षेपण में भी बहुत सारा सवाल आता है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।